चलो जितना आएगा है ना, जितना आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रही हूँ मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, आपको वही क्वेश्चन की टेक्निक देखनी है कि हम क्वेश्चन में क्या क्या चीजें सर्च करें। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सर्च करना है पुराने पार्टनर्स कौन है। पुराने पार्टनर्स इसमें कौन है, देखो M एंड N, दो पार्टनर है। क्या रेशियो सेकंड क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर का? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है ही नहीं, देखियो ये तरह सेकंड फर्स्ट लिखा हुआ कि प्रिंटिंग है, पीडीएफ में प्रिंट अरे और नहीं दे रहा मैं किसी को। उन्हें थोड़े दिए थे, उन्हें दिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, M और N दो पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? 3-2 3 और 2 2 अब 3:2 रेशियो है। नया पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? देखो ओ, उसकी रेशियो बताओ क्या है? 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग 1/4 शेयर है। ये क्या उसका 1/4 शेयर। अब आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में इस शेयर को कौन कैसे देगा, ये दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। चेक करो पूरे क्वेश्चन में, कहीं ये तो नहीं लिखा कि आपस में वो बाद में इक्वल बांटेंगे, या वो अपने शेयर में से इतना देगा, या उसने इससे इतना परचेज किया। कई बार ये क्वेश्चन में परचेज भी लिखा होता है, किसी परचेज हिज शेयर फ्रॉम M, मैम नहीं लिखा। या M सैक्रिफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ O, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो ये 3:2 जो रेशो है, ये ओल्ड रेशो भी है और सैक्रिफाइस रेशो भी है। पहली चीज ये क्या, ओल्ड रेशो और ये सैक्रिफाइस रेशो भी है, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन हमारा या तो ओल्ड रेशो में होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों केस में, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी हमारा पूरा क्वेश्चन में या तो ओल्ड रेशो यूज की जाती है या सैक्रिफाइस रेशो यूज की जाती है। न्यू रेशो का कहीं कोई काम नहीं होता। इवन कैपिटल एडजस्टमेंट भी हम ओल्ड रेशो से भी कर सकते हैं। तो आपको न्यू रेशो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में कैलकुलेट करनी है जहां पर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो की जरूरत नहीं है। इसका शेयर, इसको कुछ नहीं मिलता, पुरानी चीजें बांटी जा रही हैं, तो नया पार्टनर आया, इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका शेयर भी यूज नहीं होगा। सारे क्वेश्चन में यूज क्या होगा, या तो ओल्ड शेयर या सैक्रिफाइस शेयर। और इस क्वेश्चन में ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम है, तो समझ लो सारे में 3:2 यूज होगा। न्यू रेशो की जरूरत केवल तब पड़ती जब हमें अगले साल का प्रॉफिट भी किसी क्वेश्चन में दे रखा होता। वो अभी तक आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बांटना हो, तो इसलिए हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाने के लिए बोला? मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। जनरल एंट्री नहीं बोली। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने जनरल एंट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है वो देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको आपके आंसर शीट में अकाउंट के परफॉर्म में बने हुए भी मिल सकते हैं, और अगर परफॉर्म में बने होंगे जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट में 16 पेज होंगे जिसमें फॉर्मेट बने होंगे। 8 फॉर्मेट लेजर अकाउंट के होंगे और 8 फॉर्मेट जर्नल एंट्री के होंगे। 8 पेज आप उनको यूज कर सकते हो, यानी ये लाइनें खींची हुई होंगी। आपने उसमें लिखना है ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिखा लिखाया आएगा।
लेकिन अगर आपको उसमें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी नॉर्मल शीट पर भी अकाउंट बना सकते हो। फिर वो आपको ये सब चीज़ें लाइनें खुद खींचनी होंगी, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सारा लिखना होगा। फॉर्मेट बनाया है तो वो चीज़ें लिखी हुई आएंगी, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और ओनली फॉर्मेट बनाकर छोड़ दोगे तो उसके कोई नंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी। आप बोलो वन बाय वन बोलो क्या क्या चेंज आएगा। आपने रिवैल्यूएशन में ओनली वो चीजें लिखनी है जो बैलेंस शीट में जो चेंज आएंगे, केवल वो लिखने हैं। मैम बोल रहे हैं प्लांट अप्रिशिएट हो रहा है 90,000 से। क्या कह रहे हैं? प्लांट अप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ रहा है। एप्रिशिएट टू लिखा है या एप्रिशिएट बाय लिखा है? ये 2 लिखा है मैम। एप्रिशिएट टू लिखा है। 90,000। एप्रिशिएट टू का मतलब क्या होता है? नई वैल्यू दी होती है। हाँ तो मैं एप्रिशिएट बाय लिखा होता तो कितना बढ़ा ये दिया होता है। अगर टू लिखा हो, एप्रिशिएट टू लिखा है तो आपने देखना है कि पुरानी वैल्यू कितनी थी और नई वैल्यू 90,000 हो गई है, ये इसके अंदर दे रखी है। बताओ कितना बढ़ा? मैम 90,000 है तो 10। हाँ जी बताओ कितना बढ़ा? मैं पीछे से सब बच्चे आंसर दो मुझे। देखो पिछला कितना था? 10% बढ़ेगा ना। एप्रिशिएट टू, एप्रिशिएट टू ये बढ़ेगा। 90 प्लांट भी एप्रिशिएटेड टू रुपीज 90,000। पहले देखो प्लांट कितना है? 80,000। अब ये बढ़कर कितना हो गया? 90,000। कितना बढ़ा? 10,000। कितना बड़ा प्लांट? 10,000। क्या करें? प्लांट बढ़ा, फायदा हुआ या नुकसान? मैम फायदा, क्रेडिट फायदा किधर लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? बाय प्लांट। मैम बाय प्लांट कितना? अब इसमें 90,000 लिखूं, 80,000 लिखूं या 10,000? 10,000। जितना बढ़ा उतना लिखना है। 10,000। प्लांट बढ़ा 10,000। हाँ क्रेडिट हो गया। दूसरा क्या लिखना मैं पूरे है? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%। इसमें एप्रिशिएटेड बाय है। इतने से बढ़ा। अब जब पिछले में 2 था, हाँ उसमें नई वैल्यू थी, मैंने निकाली, कितना बढ़ा? इसमें बता रहे इतना बढ़ गया ना, बस 10% सीधा निकाले। एप्रिशिएट हुआ 10%। तो देखो पिछली वैल्यू कितनी थी? देखो कितनी थी? मैम पहले 90,000 थी, 10% 9,000। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। आप लैंड एंड बिल्डिंग जाकर देखो कितनी है? 90,000। 9,000 बढ़ गए। 10% बढ़ गई बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 9,000। 9,000। हाँ अब इसमें सीधा 10% निकाला, 9,000। वो मुझे पता चल गया कि इतना चेंज आया। Yes, ma'am। इतना बढ़ा। पिछले वाले में और इसमें अंतर समझ में आया क्या है? मैम उसमें 2 था, इसमें उसमें बाय। मैंने कहा था एप्रिशिएट होकर 90,000 हो गया, मुझे नई वैल्यू दे दी, मैंने पुरानी वैल्यू से उसको कंपेयर किया, देखा कितना बढ़ा? 10,000। इसमें कहा एप्रिशिएटेड बाय, यानी कितने रुपए बढ़ गया दे रखा है। इसमें नई वैल्यू नहीं थी, इसमें कहा कितने रुपए बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो मैंने देखा पुरानी वैल्यू क्या थी? 90,000, उसका 10% 9,000। अच्छा नेक्स्ट देखो। मैम बोल रहे स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 6,000। तो स्टॉक इज ओवर वैल्यू, मतलब ज्यादा है, ऑलरेडी ओवर है। ओवर है। हाँ इज का मतलब पहले से बढ़ा हुआ बड़ा है, है तो वो अब मुझे डाउन करना है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट। मैम एक बार ये फिर से बताना। स्टॉक इज का मतलब है, Over- स्टॉक है, ओवर वैल्यू बढ़ा हुआ, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसमें ओवर वैल्यू है तो हमें कम करना। आप कम करना पड़ेगा। यानी जो बैलेंस शीट में है ना वो अमाउंट ओवर वैल्यूड है, अब उसको सही वैल्यू पर लाना है, यानी उसकी वैल्यू को कम करना है। ठीक। कितना? 6,000। 6,000। अब मुझे स्टॉक क्या एक एसेट है, हाँ उसको मैं कम करूंगी तो रिवैल्यूएशन अमाउंट डेबिट। डेबिट होगा। पेटेंट वैल्यू। मैम बोल रहे पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो 0 हो गया। 0 हो गए, यानी पेटेंट की नई वैल्यू क्या है? 0। 0। 4,000। पुरानी कितनी थी? 4,000। बैलेंस शीट में देखो कितनी थी? 4,000।
4000 थी, Yes. अब वो 0 हो गई, यस मैम। तो यानी कि वो पूरा का पूरा नुकसान हो गया, खत्म। हाँ, पूरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो मैम ये लिखेंगे। लॉस हो गया। हाँ, Patent ज्यादा। और बताओ 4000। और कुछ लिखा है? मैम हाँ बोल रहा है 20% ऑफ रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड एज 20% ऑफ रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड, ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, As- ये क्वेश्चन में कम होगी। 20% ऑफ रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व देखो कितने हैं? 10,000। उसका 20% 2,000। उसको वो कह रहे हैं कि हमें प्रोविजन में ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दो, बढ़ गया। यानी प्रोविजन बढ़ा दो। लेकिन अभी नॉर्मली क्या होता है, जब हम प्रोविजन बढ़ाते हैं तो वो रीवैल्यूएशन में से पैसा निकालते हैं, यानी रीवैल्यूएशन को डेबिट करके प्रोविजन में पैसा डालते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो रिजर्व का 10,000 रुपया है उसमें से 2,000 रुपये प्रोविजन में डाल दो, यानी रीवैल्यूएशन में से मत लो, रिजर्व में से ले लो। तो यानी रिवैल्यूएशन प्रोविजन तो बढ़ गया 2,000, अब रिजर्व बांटने के लिए कितना बचा है? 8,000। रीवैल्यूएशन में ये नहीं जाएगा। अगर सिंपली होता ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये क्रिएट कर दो तो डेबिट तो रिवैल्यूएशन में से डेबिट होता, लेकिन अब इन्होंने कहा रिवैल्यूएशन में से मत निकालो, रिजर्व में से निकालो। रिजर्व 8,000 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, ये एक नई चीज है। हर क्वेश्चन में आप ध्यान करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 चीजें सिंपल होती है, एक चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होती है बस। पर वो 3 चीज सिंपल भी कर दोगे तो उसके आधे आधे नंबर आपको मिलेंगे। मैम अब बोल रहे समझ देयर गए? वर आगे? मैम बोल देयर वर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 4,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, हाँ। मतलब रिकॉर्ड नहीं किए, हाँ। तो आप रिकॉर्ड करने छोड़ दें। रिकॉर्ड करेंगे मैम, तो क्रेडिट भाई कोई कह रहा है कि तूने मेरे पैसे देने थे 4,000 रुपये, तूने तो अपनी बुक्स में लिखे ही नहीं, तो क्या कहेंगे? नहीं लिखे तो चलो छोड़ो काम खत्म, देने पड़ेंगे, मुझे क्रेडिटर बढ़ाने पड़ेंगे। क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई। कितने? 4,000। ये आगे समझ में? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर क्या होते हैं? किसी के पैसे लिखने भूल गए, लिखने से रह गए, अब हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि आगे हमारी फर्म चल रही है। समझ गए? बाकी और हो गया? एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो गया? कुछ रह तो नहीं गया? अब हम क्या करेंगे बताओ? नेक्स्ट स्टेप मैम देखेंगे टोटल। भाई जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता वो बोलो, कैसे करूं मैं? कौन सा नोट करना है बताओ? मुझे पता है, हाँ बताओ। दोनों को कंपेयर करेंगे। 6 और 4 10 और 4 14, 10 और 2 19, 5,000। 19,000 और ये 19,000। 19 में से 18 सॉरी 14 में 5,000। इसको किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड, नए पार्टनर को कुछ मिलेगा क्योंकि उसका इन एसेट्स में अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका ये एसेट थी। तो 2 एम्स कैपिटल 3,000 और 2 एम्स कैपिटल 3,000 और 2,000। ये समझ में आया कैसे निकाला? 5,000 का 3/5, 5,000 का 2/5 हो गया। अब हमारा काम है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाना। बहुत आसान है। ये बताओ ये डिफिकल्ट था क्या? थोड़ा सा आपको प्रोविजन वाला रिजर्व वाला लगा होगा, पर क्योंकि वो इसका पार्ट ही नहीं था तो कम से कम आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सही बन जाना चाहिए। पार्ट हो तो क्या लिखाएगा? पार्ट होता तो क्या लिखाएगा? उसमें होता क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। अगर वो होता तो फिर मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डालती। नॉर्मली क्वेश्चंस में वो रिवैल्यूएशन से ही डलता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कि इसको इन्होंने रिजर्व से ट्रांसफर करवा दिया। तो जब रिजर्व में से ट्रांसफर किया तो फिर आप वो रिवैल्यूएशन में से तो निकालना ही नहीं, तो रिजर्व में से निकालेंगे। पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सही बन गया ना। इसके आपको आराम से 2.5 नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन, आपकी इतनी एंट्री ना नॉर्मली हमसे 2 या 3 एंट्री करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 एंट्री, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा रिवैल्यूएशन। आप इसमें 3 नंबर आराम से ले सकते हैं, इतने 3 तो लो। अब हम आगे देखेंगे पार्टनर कैपिटल में से कैसे लेने हैं नंबर।
पार्टनर्स कैपिटल में आपको 3 कॉलम डेबिट पे। अब आपका पेपर में जैसे बना हुआ आएगा फॉर्मेट, उसमें एक एक कॉलम बना होगा, तो आप 2 कॉलम अपने आप खींच लो उसके साइड में, ठीक है। फॉर्मेट बने बनाए आ रहे हैं अकाउंट में लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर फॉर्मेट बने हुए थे, आप उसमें लिख दो क्वेश्चन नंबर, उस पेज पर ही जाकर सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, वहीं पर जाकर चेक हो जाएगा। वर्किंग नोट उसी में नीचे बना दो, नीचे जगह होगी उसमें वर्किंग नोट भी बना लो, ठीक है। उसी में जैसे मान लो आपने वो पेज नंबर, आपको मान लो क्वेश्चन करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पेज नंबर 17 से स्टार्ट होगा। जैसे पेज नंबर 1 से 16 तो आएगा आपका लाइनों वाला पेज, जैसे नॉर्मल आता है। 16 से लेकर 24 तक आएंगे आपकी जर्नल एंट्री का पेज, और 25 से लेकर 32 तक आएगा आपका लेजर का पेज। लेजर का पेज इस तरह का होगा, ये सब लिखा होगा, ये लिखा होगा। आपको अकाउंट का नाम लिखना है, एक एक कॉलम उसमें दिया होगा। तो अब रीवैल्यूएशन में तो एक ही कॉलम चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यूं का यूं यूज करो। अब आपको बनाना है उसमें पार्टनर्स कैपिटल। अब कैसे बनाएं? तो आपका वो जो एक कॉलम होगा ना, उसी के आप 3, मतलब एक कॉलम तो ये बना बनाया है, उसके बराबर में 2 कॉलम और खींच लो अपनी जगह बनाते हुए, सिर्फ 2 लाइन नंबर डाल देना। फिर बैलेंस शीट बनानी है, तो फिर वही लेजर वाला कॉलम यूज करोगे, सिंगल कॉलम, उसके ऊपर बैलेंस शीट लिख दो। तो जर्नल एंट्री का फिर मैं बता रही हूँ ना, अगर क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होंगे, या तो जर्नल एंट्री करो या अकाउंट बनाओ। अगर ऐसे नहीं, मतलब आप कैसे भी करोगे हम आपको मार्क्स पूरे देंगे, लेकिन अगर आपको एक फैसिलिटी मिल रही है तो ज़्यादा अच्छा है, आप उसको यूज़ करो। नहीं तो आप नॉर्मल शीट पर भी कर दोगे तो मार्क्स वहाँ पर भी मिलते हैं, ठीक है। हम आपका पेपर पूरा लास्ट तक जाकर चेक करते हैं, 32वें पेज तक हर टीचर को पहुँचना कंपलसरी होता है। मैम इश्यू ऑफ शेयर नोट तो कॉन्फ्यूज में आया, क्या हमें बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बना हुआ है। हाँ जी, आपने MNO हेडिंग दे दी, ये पर्टिकुलर्स हो गया। आपने ऊपर लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको लिखना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। MNO का है, ये आपको लिखोगे पार्टनर्स में ONM, ये पर्टिकुलर्स और ये पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट हो गया। अब इसमें देखो एक एक नंबर कैसे लेना है। मैम पहले कैपिटल, सबसे पहला तो आधा नंबर आप बाय बैलेंस बीडी का भी काफी क्वेश्चंस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को बाय बैलेंस बीडी लिखने के भी नंबर दिए जाएं। हर एक में नहीं होते, वो हमारी मार्किंग स्कीम में लिख कर आता है कि क्या करना है, हमें इंस्ट्रक्शन होती है ताकि पूरे देश में 1 से नंबर बच्चों को मैम मिले। 1,50,000 और 70। अब ये कहाँ से पता चलेगा मुझे बैलेंस बीडी? बैलेंस शीट में देखकर बताओ। 1,50,000 और 70,000 70,000 और 70,000 और ओ का डैश। मैम ठीक रिवैल्यूएशन, है। आधा नंबर ये मिला, आधा नंबर ये वाला मिल जाएगा, ये तो करके छोड़ो, बाय रिवैल्यूएशन, है ना। बाय यहाँ डेबिट है ना, वहाँ तो क्रेडिट। इधर क्रेडिट, बाय रीवैल्यूएशन 3,000 और 2,000। 3,000 और 2,000। अब मैम रिजर्व बांट दे। अब बैलेंस शीट को देखना शुरू करो। मैम रिजर्व, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो कि क्या चीज ऐसी है जो पार्टनर में बटनी मैम चाहिए। रिजर्व रिजर्व में 10,000 के थे, 8,000 आएगा। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि भी इसमें से 2,000 यूज करने थे प्रोविजन में, तो हम केवल 8 बांट सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन होता तो ये पूरा 10 बटता। मैम हाँ, अब मुझे सिर्फ 8,000 बांटने हैं। मैम बाय रिजर्व बाय रिजर्व 4,800 और 3,200। कैसे बांटने हैं? 8,000 इंटू 3/5। मैम 3/5 कौन सा? जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो का 3/5। कितना आया? 4,804। 4,800। यस मैम, 5 एकम 5, 5 1600 इंटू 4,800। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? हाँ जी, 4,800। और ऐसे ही 3,200। 16 दूनी 32, 3200। और ये देखो कोई भी चीज में ओ को नहीं दे रही हूँ, ओ को कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी एंट्री से पहले की हैं, यस मैम। इसलिए उसका किसी चीज पर हक नहीं है। मैम अगर गुडविल इसमें हाँ बैलेंस जी। शीट में दे रखी है तो हाँ अभी देखते हैं, ये रही। इधर हो गई, एक सेकंड चल रहा। अच्छा ये वाला कुछ और देखो, कोई लायबिलिटी साइड से कोई चीज बटनी तो नहीं है, नहीं। नहीं है ना कोई पिछले प्रॉफिट। अब एसेट साइड चलो 1 बाय 1 देखना शुरू करो।
डेटर्स बैंक ये नहीं बटेंगे, स्टॉक नहीं बटेगा। स्टॉक क्या है? सामान, बेचने का सामान, वो नहीं बटेगा। प्लांट नहीं बटेगा, मशीनरी नहीं बटेगी। गुडविल है, गुडविल जो पुरानी पड़ी है वो बटेगी। और एसेट साइड से कोई भी चीज बटनी है तो रिवैल्यूएशन ये पार्टनर्स में डेबिट टू गुडविल। ये पुरानी गुडविल मैंने निकाली है जो बैलेंस शीट में पड़ी है। क्या रेशियो है? इस रेशियो में बटेगी ओल्ड रेशियो। सब चीजें ओल्ड रेशियो में। मैम 12,000। कोई भी चीज न्यू रेशियो में नहीं बटनी और कोई भी चीज नए पार्टनर को नहीं मिलनी। ठीक है, इसकी कितनी है? 12,000। एक की 12 आएगी और एक की बटा मैम नहीं 20,000। 20 है। मैम उसकी 12,000 उसकी आ 12 से उसकी और एट की 8। हाँ जी, 20,000 इंटू 3 बटा 5, 12,000 और 8। मैम को कुछ नहीं मिला। मैम बाहर भी गुडविल दे रखी है अब। अब नीचे देखो क्या है, नीचे देखो सी कितना, ओ कितने पैसे लेकर आया क्वेश्चन में बोला देखो। कैपिटल 60,000 लाए और गुडविल 40,000 लाए। हाँ जी, अब देखो गुडविल वो कैपिटल लाया 60,000, कैपिटल नहीं लाया, वो कैश लाया है कैपिटल के नाम का। तो मुझे यहाँ लिखना है बाय कैश। क्या लेकर आया? कैश। किस चीज के नाम का? कैपिटल के नाम का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 60,000। अब ये दोनों नहीं लाए, हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखा 40,000 रुपए एज हिज शेयर। अब देखो कई बार क्वेश्चन में पूरी फर्म की गुडविल होती है, कई बार क्वेश्चन में नया पार्टनर क्या लेकर आया वो सीधा दिया होता है। अब अगर पूरी फर्म की गुडविल होती तो वो कितने पैसे लाएगा वो निकाले जाते। इसमें सीधा दे रखा है वो 40,000 रुपए ही लेकर आया और वो उसका शेयर है। पैसे आ गए फर्म में, लेकिन पैसे आए तो लाया तो वो है, लेकिन है किसके नाम के ये पैसे? एम और एन के नाम। एम और एन को देने हैं उसमें। तो हम ये लिखेंगे बाय एम, नहीं बाय प्रीमियम। एम और एन का तो कॉलम यूज करना है। ठीक है, 40,000। अब ये किस रेशो में बटेगा? ओल्ड में नहीं, सैक्रिफाइस में। ओल्ड में नहीं बटेगा ये, बाकी सब चीजें ओल्ड में, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस में। और इसमें क्या? ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम है। समझ गए? तो 40,000 इंटू 3 बटा 5 कितना हुआ? 24,000 24,000 16 और 16। 24,000 और 16,000, बस और कुछ तो नहीं है। मैम अब ये जो दी है बाटी है उसको उसके अकाउंट, देखो कई क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट करने के लिए तो नहीं कहा, ये उसके अकाउंट में से नहीं निकलेगी। मतलब कि क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि वो पैसे ले आया है। अगर वो पैसे ना लाता, ये कहते हैं इसे 40,000 रुपये लाने तो चाहिए थे पर वो लाया नहीं, तो हम उसके अकाउंट में से भी डेबिट कर सकते हैं, पर वो तरीका बेटर नहीं है। तो हमें उसका सीज करंट अकाउंट के नाम से अलग से दिखा देना है बैलेंस शीट में। मैम इससे जैसे आपने वो रिटायरमेंट में होता है कि पुराने पार्टनर के अकाउंट में से निकाल कर जाने वाले पार्टनर को दे दो। मैम एडमिशन में नहीं करना आप उसके अकाउंट को डेबिट। जैसे ये आपने करा है ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो माना है, माना नहीं है, ही मतलब है कैलकुलेट कर करके देख दी ना। हाँ, तो अगर कोई और सी होती तो तब भी वो ऐसी सब में यही होता। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता ना एम एंड एन की रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4 इक्वली ले, और एम एंड एन विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, फिर आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ता। या लिखा होता ओ विल परचेज हिज शेयर फ्रॉम एम, तो इसका मतलब सिर्फ एम ने सैक्रिफाइस किया तो सारे 40,000 एम को दे देते। ठीक है, एम एंड एन विल सैक्रिफाइस शेयर इक्वली, तो फिर उन दोनों की सैक्रिफाइस रेशो बराबर हो गई, 1:1 हो गई। हमें सैक्रिफाइस रेशो में करना है, पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जिसमें ओल्ड रेशो और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है। ठीक है, तब आपको पूरा पेज सैक्रिफाइस रेशो में कैलकुलेट करने में नहीं लगाना। ठीक है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है, सीधा आपने लिख देना। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई भी, कल मैंने आपको क्वेश्चन करने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था
इन दो लाइनों के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन है फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। पर नॉर्मली जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें या तो ये दिया होता है इस तरह से या फिर लिखा होता है ही परचेज हिज शेयर फ्रॉम एन ओनली, तो यानी ओनली एन सैक्रिफाइस कर रहा है। ही या ओनली एम विल गिव शेयर टू ओ, तो ओनली एम सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसमें ज़्यादातर क्लियर होता है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। आगे समझ में यहाँ तक आपको, आप देखो इस केस में क्या हुआ, वो 40,000 रुपये जो प्रीमियम के थे वो कैश ले आया, कैश ले आया तो कैश में वो पैसे बढ़ गए, आपको उसके अकाउंट में से डेबिट नहीं करने। एडमिशन के चैप्टर में जो पुराने पार्टनर है उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगा, या तो वो कैश लाया होगा तो कैश में डेबिट कर, कैश बढ़ेगा, और अगर वो कैश नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट के नाम से आप बैलेंस शीट में अलग से दिखा दो एसेट्स में, उसके अकाउंट में से पैसे डेबिट मत करो। समझ में आ गया भाई? एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू M&N। आपने उसका अकाउंट डेबिट नहीं करना है, समझ गए? एडमिशन के चैप्टर में अकाउंट को डेबिट मत करो। आप निकालो, और कुछ रहेगा बांटने के लिए? कुछ नहीं बचा। आप देखो 150 करो, टोटल निकालो कितना हुआ, 174, 177, 1,81,800, कितना ही होगा ना, 8, 4 और 7 और 4 11, 1,81,800 है ना। इसका टोटल करो 70, 86, 88, 91,200। देखो इतना ही है, नहीं आ रहा मैम आंसर, मैम आंसर इतना नहीं आ रहा। 60,000, कोई बात नहीं, अब पूरा क्वेश्चन करो, बाद में देखेंगे आंसर, बाद में देखा तो 1,81,800, 91,200 और 60,000। अब माइनस करके कितना आया, 81 में से 12 गए 69, 1,69,800। इसका 81 से 8 गए 83,000 और 60। मैम आ गया। ठीक है, ये कैसे आया, इधर का टोटल था उसमें से मैंने ये वाला माइनस कर दिया। इसका देखो कंसेप्ट क्या होता है कि इसका और इसका दोनों का टोटल ये हो गया ना, है ना, ये इसको कहते हैं अकाउंट को बैलेंस कर दिया, दोनों साइड इक्वल कर दी गई। अब आपको इसमें आसान चीज, ये देखो ये बहुत आसान था, बैलेंस शीट बना, एक एक करके करोगे क्वेश्चन, तो एक एक चीज करोगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको जो समझ में आए क्वेश्चन में करते जाओ, नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट चलिए यही बना देते हैं नीचे किताब में। हाँ जी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी बताओ? पहले कैपिटल, हाँ तीनों का पहले कैपिटल, नहीं, सबसे आप बैलेंस शीट पुरानी देखनी शुरू करो, पुरानी, ठीक है। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो क्या बढ़ गई है, क्या वो बढ़ी घटी थी इधर रिवैल्यूएशन में? नहीं घटी ना बढ़ी, कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे लिख दो, कितनी है? 3,000। नेक्स्ट चीज देखो कैपिटल, कैपिटल अब आपने M-N-O तीनों की लिखनी है, ये वाली जो नए बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, 1,69,800, 1 लाख कौन सी है, 83,200 और 60,000। और देखो क्या है, आगे चलो, नहीं अभी और है चीजें, देखो क्रेडिटर्स हैं मैम बीपी भी है। हाँ जी, और बिल बिल पेबल पेबल है, बिल ओके। पेबल इसको ऐड करके बाहर निकाल दो, 0 0 नॉट 12। तेरा कई बार बच्चे क्या करते हैं, अंदर लिख देते हैं, बाहर निकालना भूल जाते हैं। दो 3,13,000 होगी कैपिटल। हाँ जी, बिल्स पेबल देखो क्वेश्चन में
इधर बढ़ा था क्या, बढ़ा घटा था कहीं पर? नहीं नहीं हुआ ना, एज इट इज उतार दो। 3 लाख देना था। कितना, 10,000? 20,000 मैम 20,000 है। 20। चलो नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर्स। देखो बड़े घटे हैं कहीं? हाँ मैम बड़ा है। 4,000 बड़े थे ना, वो बढ़ा कर लिख दो। क्रेडिटर्स कितने? 34,000। नेक्स्ट, रिजर्व। बढ़ गया। बढ़ गया। रिजर्व तो खत्म, सारा बट गया ना, उसको छोड़ दो। अब ये वाली साइड हो गई कंप्लीट। अब इधर आते हैं, बैंक। बैंक अब बैंक में 10,000 पैसे बढ़े हैं? नहीं बढ़े? 10,000 ये 60,000 जो लाया था वो क्या? कैश अगर बैंक दे रखा है ना तो पैसों को बैंक में ही बढ़ाओ, क्योंकि बिजनेस में हमेशा ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अगर ना होता बैंक अकाउंट तो कैश होना, समझ गए? कितना पहले कितना था? मैंने 60 से 10 था। 60 तो ये लाया और 40 ये नहीं लाया। 1 लाख 1 लाख और आ गया ना। 60,000 तो कैपिटल का आया, 40,000 प्रीमियम का आया, टोटल तो 1,10,000 हो गया ना। यहाँ पर आपने 1,10,000 लिखी। मैम सिर्फ 1 लाख आया। अरे 1,10,000। 1 लाख तो ये वाला, 60 तो नया कैपिटल का, 40 प्रीमियम का, 1,10,000 पिछला। मैम एक बार और बताना कैसे? पहले 10,000 था। पहले 10,000 था, 60,000 रुपए वो ये वाले लाया अपने कैपिटल के, 70 हो गए। 70, 40,000 रुपए प्रीमियम के पैसे तो वो कैश ही लाया है ना। कैश देखो वो लाया कैश 1 लाख रुपए। लो जी ये 60,000 रुपए लो, किस नाम के? मेरी कैपिटल के। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी कैपिटल में लिख दिए। ये 40,000 लो, किस नाम के? प्रीमियम के। तो कैश तो आया ना, बस वो उसके अकाउंट में लिखने की बजाय मैंने किसके में लिख दिए? एम और एन के। क्लियर? 1,10,000 हो गया। अब आगे चलो, पहले कितने थे? 40 लेस 3,000। प्रोविजन। प्रोविजन पहले कितना था? 1,000। 2,000 हमने रिजर्व में से ट्रांसफर किया था, है ना? तो टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 3,000। 37,000। हाँ ठीक है, अब स्टॉक। आगे स्टॉक, एक एक करके सारी चीजें। मैम 34,000। स्टॉक देखो पहले 40 था, हाँ 6। 40,000 डेटर्स थे, नीचे से आपने लेस प्रोविजन करना है। 1,000 है ना, आपने ऊपर ध्यान है रिजर्व में से 2,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, टोटल 3,000 हो गए ना, तो 3,000 माइनस स्टॉक। 40 था, 6 घट गया, 34,000। और प्लांट पहले कितना था? 80 था, 10 और बढ़ गया 90,000। रिवैल्यूएशन में से देखते चलो बस। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी? 9 और बढ़ गई 99,000। और पेटेंट्स नहीं आएगा। खत्म हो गए। और कुछ बचा? कोई नई एसेट? कोई इसमें से देखो कोई नई लायबिलिटी वगैरह तो नहीं रह गई? नहीं। अब देखो बैलेंस शीट आपकी टैली करनी चाहिए, टैली करो। देखो मैम ये वाला 3,70,000 आ रहा है, ये इनका सम। इसका लाइबिलिटी साइड का। लायबिलिटी का हाँ 370 370 आ रहा है। इसका साइड देखो, मैम इसका नहीं आ रहा। आ रहा होगा देखो। चलो ठीक है 10,000। 7 और 4 11 और 9 20। हाँ तो रहो 7 और 4 11 और 9 19, 13। 20 0 2 2 और 1 3 और 6 और 3 9 और 9 18 और 9 27 7 2 और 1 3,70,000 आ गया। आ गया ना? समझ गए? तो क्वेश्चन को अगर आप शुरू से ही एक सिस्टम के साथ करोगे, बीच में कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, ऐसे नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, इसकी टेक्निक देखना कि मैंने क्वेश्चन किया किस तरह से है, कैसे मैंने क्वेश्चन को समझा है।
तो आपका ये क्वेश्चन 10-12 मिनट में आराम से तीनों चीज हो सकती है। मैम अगर क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड होता है बैलेंस शीट में हाँ, ये तो- तो मुझे लग रहा है बनी